आइए सुनाते हैं एक समझदार शेर और बंदर की टोली की कहानी। एक जंगल होता है, उसमें एक पहाड़ पे एक बंदरों का झुंड रहता है। वह बंदर उस पहाड़ पे बड़े मज़े करते हैं और डोमिनेटिंग होते हैं और किसी को भी वहाँ पे आना पसंद नहीं करते। कोई भी जानवर वहाँ पे आता है, जैसे हाथी आता है, हिरण आता है, तो वह उसको परेशान करके वहाँ से भगा देते हैं। वह किसी को भी वहाँ पे आना पसंद नहीं करते। लेकिन एक बार क्या होता है कि वहाँ पे शेर कहीं से आ जाता है और उस पेड़ के पास में ही गुफा होती है, उस गुफा में वो रहने लग जाता है। उस पेड़ पे बैठे बंदर ये चीज़ देखते हैं तो बहुत परेशान होते हैं और सोचते हैं, अरे यार ये शेर कहाँ से आ गया? ये शेर तो हमें परेशान करेगा, हम अपनी ज़िंदगी आराम से नहीं जी पाएंगे, इस शेर को कैसे भी करके यहाँ से भगाना पड़ेगा। तब सारे बंदर प्लान करके झुंड बना के शेर के पास मिलने उसकी गुफा के अंदर जाते हैं। गुफा में शेर और उसका दोस्त भेड़िया होता है। तब बंदर की टोली उसको बोलती है, अरे शेर राजा, आप यहाँ पे क्यों आ गए हो? आप यहाँ पे मत आइए ना, हमको यहाँ पे बहुत तकलीफ होगी आपकी वजह से, हम यहाँ पे आराम से नहीं रह पाएंगे। तब शेर बोलता, अरे तुम कौन हो मुझे ऐसे बोलने वाले? मैं जंगल का राजा हूँ, पता है ना कौन हूँ मैं एक पंजा मारूंगा तो एक पंजे में तुम मेरी प्राण पखेरु हो जाएंगे। समझ नहीं आती तुम लोगों को? मैं यहाँ पे रहूँगा, मुझे रहने से कोई नहीं रोक सकता। और भेड़िया भी बोलता है, अरे तुम लोगों का क्या है भाई? अरे हमारे शेर राजा कहीं पे भी रहे, तुमको उससे कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए और वो यहीं पे ही रहेंगे। तब बंदर लोग बोलते हैं, अरे शेर राजा, हम बहुत टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं, कृपया करके हमें परेशान मत करिए ना, आप चले जाइए ना यहाँ से। तब शेर बोलता है, नहीं, मुझे कोई जाने के लिए किसी में हिम्मत नहीं है मुझे बोल सके, मैं नहीं जाऊँगा और अब तो मैं यहाँ पे ज़रूर रहूँगा। बस एक चीज़ मैं कर सकता हूँ कि मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करूँगा। तुम लोगों को मैं तब तक परेशान नहीं करूँगा जब तक कि तुम लोग मुझे परेशान नहीं करोगे। अगर तुम लोगों ने मुझे परेशान किया ना तो तुम्हारा मैं सभी का सर्वनाश कर दूंगा, समझ रहे हो ना? अब चलो जाओ यहाँ से। तब बंदर शेर की इस तरह की बातें सुन के बहुत परेशान हो जाते हैं और चले जाते हैं। सब पेड़ पे बैठ के सोच रहे होते हैं कि शेर का विश्वास नहीं किया जा सकता, हमको शेर को कैसे भी करके यहाँ से भगाना पड़ेगा, हमको कुछ भी करके शेर को भगाना पड़ेगा। तो फिर वह कभी कभी जब शेर सो रहा होता तो उस पर कभी बड़ा सारा पत्थर फेंक के वहाँ से भाग जाते। जब शेर सो रहा होता तो उसके हाथ पैर बांध के चले जाते। इस तरह से वो शेर को रेगुलर परेशान करते रहते, लेकिन शेर को कुछ असर नहीं हो रहा था। फिर एक दिन शेर अपने दोस्त भेड़िए से बात करता है, अरे भेड़िए, शिकार करने के बाद वापस से तालाब पे जाके पानी पीने में बहुत जोर आ रहा है मुझे। तुम एक काम करो, कल से तुम यहाँ पे मेरे लिए पानी यहीं पे लाके रख दिया करो, बड़े सारे बर्तन में, मैं उस पानी से पी लिया करूँगा। तब भेड़िया बोलता है, जो आज्ञा शेर राजा, बिल्कुल आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा। फिर भेड़िया अगले दिन बर्तन में पानी भर के गुफा के सामने रख देता है और ये चीज़ बंदर लोग देख लेते हैं। तब बंदर क्या करते हैं, उस पानी के बर्तन को उठा के पहाड़ के नीचे उस पानी को पूरा गिरा देते हैं और बर्तन को वापस रख के वहाँ से भाग जाते हैं। जब शेर आता है वह देखता है बर्तन तो पूरा खाली है, वो भेड़िए को बुलाता है। वो भेड़िए को बोलता है, अरे ओ भेड़िए, ये क्या, ये तो पूरा खाली है। तब भेड़िया बोलता है, अरे शेर राजा, मैंने पूरा भर के लेके आया था, हो सकता है गर्मी का टाइम है ना, ये शायद पानी भाप बन के उड़ गया होगा। तब शेर बोलता है, ठीक है, कल तुम अच्छे से पानी भर के लेके आना, थोड़ा एक्स्ट्रा लेके आना। तब अगले दिन भेड़िया पानी पूरा भर के फिर से लेके आता है। तब बंदर फिर से आते हैं और सेम चीज़ करते हैं और वो पानी को खाली कर देते हैं और रख के वापस भाग जाते हैं। तब शेर आता है, वापस देखता है तो इस बार तो शेर बहुत गुस्सा करता है। वो बोलता है, तू बहुत कामचोर हो गया है भेड़िए, तुझे बिल्कुल झूठ बोलता है तू मुझे, तू कुछ पानी वानी लेके नहीं आता।
ये अगर ऐसा करेगा तो मैं तुझे यहाँ से भगा दूंगा। तब भेड़िया बोलता है, नहीं शेर राजा, नहीं शेर राजा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं पक्का पानी लेके आया था, ये कुछ ना कुछ और गड़बड़ है शेर राजा। तब शेर बोलता है, ठीक है, अगले दिन तू वापस से पानी लेके आना। तब अगले दिन भेड़िया जब पानी लेके आता है तब गुफा के अंदर शेर बैठा रहता है और भेड़िया भी शेर के साथ जाके छिप जाता है। और वो देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद बंदरों की टोली आती है, वो उस पानी को उठा के वापस से नीचे फेंक देती है। तब भेड़िया बोलता है शेर को, देखिए शेर राजा, अब पता चल गया ना कौन असली गुनहगार है, ये बंदर है ये। अब शेर बोलता है, हाँ पता चल गया मुझे। तब भेड़िया बोलता है, तो फिर देख क्या रही है, जाइए एक एक पंजे में इन सबका सर्वनाश कर दीजिए, आप सबको खा जाइए। तब शेर बोलता है, नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, इनको ऐसा करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम बस अब नेक्स्ट टाइम से एक काम करना, तुम आधा 2 कटोरे लेंगे, आधा पानी तुम उधर रखना, आधा पानी तुम गुफा के अंदर रखना। इस तरह से डेली होने लग गया। डेली आधा पानी वह गुफा में रखता, आधा पानी बाहर रखता, तो बंदर आते और वो पूरा पानी ढोल के चले जाते। इस तरह से रेगुलर होने लग गया। इस बात को 2 महीने हो गए। और बल्कि शेर क्या करता अब कि जल्दी से कोई शिकार लेके आता और गुफा में ले जाता और अपना शिकार पेट भर के करने लग गया था। ये चीज़ देख के बंदर बहुत परेशान हो गए, वो एकदम दुखी हो गए। बंदर लोग सोचने लगे, अरे यार ये क्या, हम तो शेर को कितना परेशान कर रहे हैं, उसका पानी हमेशा बहा देते हैं, लेकिन शेर हमें कुछ बोल ही नहीं रहा, ये सब कैसे हो सकता है। फिर एक दिन जब फिर से वो पानी ढोल रहे होते हैं तब शेर गुफा में से देख रहा होता है। तब एक बंदर ये चीज़ देख लेता है कि शेर उनको देख रहा है। फिर अगले दिन वो बंदर आपस में चर्चा करते हैं, बोलते हैं, अरे यार ये कैसे, शेर तो हमको देख रहा था पानी को ऐसे फेंकते हुए, फिर भी शेर हमें कुछ नहीं कर रहा। तब वो सब बंदर बहुत परेशान हो जाते हैं, वह सोचते हैं क्या करे क्या ना करे। उनकी जिज्ञासा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वह सोचते हैं कि अरे यार अब क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब तो शेर से ही जाके बात करना पड़ेगा, शेर को ही बोलना पड़ेगा कि वो हमें क्यों नहीं परेशान कर रहा, हम उसे इतना परेशान कर रहे फिर भी वो कुछ नहीं कर रहा। तब वह सब लोग शेर के पास जाते हैं और शेर को बोलते हैं, अरे शेर राजा, आप कुछ क्यों नहीं कर रहे। तब शेर बोलता है, क्या करना है। तब बंदर बोलते हैं, अरे शेर राजा, हमें मालूम है आप हमें देखते हो कि आपका पानी जब भी आता है हम उसे खाली कर देते हैं, और तो और हम आपको कितना परेशान करते हैं, आप पे पत्थर भी मारते हैं, आप पे नींद में आपके पैर वेर भी बांध जाते हैं, लेकिन आपको सब पता है, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर रहे। हमारी इतनी परेशानियाँ और इतनी बदतमीजी आप क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं, आप हमें वापस से जवाब क्यों नहीं दे रहे। तब शेर बोलता, यही तो फ़र्क है तुम बंदरों में और जंगल के राजा शेर में। मैं तुम्हें ये सा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम इसी तरह से हर रोज़ पानी फेंकते रहो। तब बंदर लोग और कंफ्यूज हो जाते हैं। तब शेर बोलता है, ऐसा इसीलिए क्योंकि तुम जब ये पानी बाहर फेंकते हो उस जगह पे बहुत सारी घास उग गई है, उस घास उगने की वजह से वहाँ पे दूसरे जंगली जानवर आ जाते हैं और मैं वहाँ जाके आराम से उन जंगली जानवरों का शिकार कर लेता हूँ और उनको लेके आ जाता हूँ। इस तरह से तुम्हारे द्वारा किए गए काम से मुझे तो बल्कि फ़ायदा ही हो रहा है। तुम केवल पानी ही तो ख़राब कर रहे हो, तो पानी मैं अलग से अपने अंदर भी लेके रखता हूँ। तुम्हारे इस प्रयास से मुझे और मेरे दोस्त भेड़िए को बहुत फ़ायदा हो रहा है। और अब सुनो, तुम ये रेगुलर करोगे, अगर ये बंद किया ना तो एक पंजा मार के तुम सबको मैं ख़त्म कर दूंगा, समझ गए। तब बंदर लोग पागल हो जाते हैं, वह सोचते हैं, अरे ये क्या हो गया, हम तो इस शेर को इतना परेशान कर रहे थे, हाँ ये शेर तो हमारी द्वारा परेशान करने से फ़ायदा उठा रहा था। हो। इस तरह से इस कहानी का होता है एंड। आइए इस कहानी से हमने क्या सीखा,
इस कहानी से हमने यह सीखा कि हम अपने समझदारी और बुद्धिमानी का यूज करके किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी हम उस विपरीत परिस्थिति को भी हम एक अच्छे अवसर में बदल सकते हैं, जैसे कि शेर ने किया। जैसे कि बंदर उसे परेशान कर रहे थे, लेकिन उसी परेशानी को उसने अपने लिए फायदे में बदल दिया। हैप्पी की और भी खूबसूरत और मनोहरक कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी।